क्योंकि हर साल आपको सरसों का बीज उनसे लेना पड़ेगा। डिजाइन ही ऐसा किया गया है। किसान क्यों अपना बीज बनाए भाई? उनको नहीं चाहिए किसान स्वराज, हमें चाहिए किसान स्वराज। तो इस अवधारणा के साथ हम पूरा बिल्कुल समझ ले हम कौन है, यहाँ क्यों आए हैं। यहाँ आने का मकसद आवाज संसद तक पहुंचानी है, आवाज कृषि मंत्रालय तक पहुंचानी है, आवाज पर्यावरण मंत्रालय तक पहुंचानी है, आवाज स्वास्थ्य मंत्रालय तक पहुंचानी है। अभी तक नहीं पहुंची। नीतियां ला रही है विदेशों के पक्ष में, नीतियां ला रही है जीएम जैसी सरसों के पक्ष में, नीतियां ला रही है विदेशों का हाथ जोड़ते फिर रहे हैं कि आप पधारो हमारे देश और हमारे देश को उद्धार करो। भाई कोई भी चिड़िया आएगी तो चुगने आएगी, पूंछ कटाने आएगी। तो चिड़िया चुगने आती है, कोई भी विदेशी आएगा या स्वदेश का पैसे वाला आएगा वो तो लूटने आएगा। और सरकार कह रही है कि ये निवेश हो गया तो देश का उद्धार हो जाएगा, इसलिए निवेश के लिए जीएम सरसों, ये जो उनकी नीति है, इन नीतियों को पहचानने की बात है। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री जो मेक इन इंडिया का नाम कहते हुए सरकार में आए, जो किसानों का हित का बात करते हुए सरकार में आए, आज उन्हीं कंपनियों को खुला छूट दे रहा है यहाँ पे मुनाफा कमाने के लिए। Bayer company, these GM mustard products, they will get advantage, they will get benefit out of it. That is why this government, Modi government, is supporting for this. They are wanted to implement this GM mustard seeds. सो दोस्तों, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੀਏ कि आप इकट्ठे होकर लड़िए। कि सरसों है तो मधुमक्खियां हैं, सरसों है तो बहार है, और अगर उस सरसों को जहरीला किया जाएगा तो उसके जो परिणाम निकलेंगे वो क्या निकलेंगे, ये आज उसकी कल्पना करना मुश्किल है। लेकिन जो तथाकथित उन्नत बीज अब लाए जा रहे हैं, ये किसान को शक्तिशाली बनाने के बजाय उसे इन बीज कंपनियों का गुलाम बना देंगे। यदि हमारे पास हमारा बीज न रहा तो हमारी आज़ादी छिन जाएगी, खत्म हो जाएगी। इसलिए हमारा खेत हमारा बीज। और 2006 के अंदर राजस्थान के अंदर इसी जीएम सीड के सरसों के ऊपर अलवर, भरतपुर और गंगानगर के अंदर परीक्षण किया गया, उस फसल को लगाया गया और उस फसल का पूरा उत्पादन आने के पहले उस फसल को पूरी जला दी गई। मतलब उसके दुष्परिणामों से वंचित रहने के लिए उसके पूरी फसल को जला दी गई। और उसके बाद में ये निर्णय लिया गया कि इस जीएम सरसों को कभी भी हम यहाँ पर लागू नहीं होने देंगे, कभी भी हमारे बीच खेतों के अंदर ये नहीं लाएंगे। कहा जाता है कि अमेरिका में अगर किसान एक दूसरे से कोर्ट में जाके लड़ रहे हैं, वो इसलिए लड़ रहे हैं क्योंकि जीएम सरसों जैसा बीज जिसके ऊपर वो पेस्टिसाइड्स और वीडिसाइड्स छिड़क रहे हैं, जब वो छिड़कते हैं बगल वाला फसल भी जल जा रहा है, उसका भी नाश हो रहा है। और इसलिए वो कोर्ट में जाके एक दूसरे से लड़ना शुरू कर दिया है। एक ऐसा टेक्नोलॉजी है जहाँ पे किसानों को मजबूरन सरकारों के साथ लड़ना पड़ रहा है। एक ऐसा टेक्नोलॉजी है जहाँ पे सरकारों को कंपनियों के साथ लड़ना पड़ रहा है। एक ऐसा टेक्नोलॉजी है
जहां एक कंपनी दूसरे कंपनी के साथ लड़ रही है। आज कम से कम 5 लाख मधुमक्खी पालक परिवार हमारे इस व्यवसाय से जुड़ा है और कम से कम 80,000 टन शहद जो कि अमृत है वो भारतवर्ष में उत्पादन किया जाता है। हम लोगों को ऐसा लगता है कि जैसे जब बीटी कॉटन आया उससे पहले कॉटन में भी शहद का उत्पादन होता था, मगर आज वहां कॉटन में कोई शहद का उत्पादन नहीं होता है और वहां मधुमक्खी पालन तो खत्म हो ही गया, मगर उसके साथ जो नेचुरल पॉलिनेटर्स थे वो भी वहां खत्म हो गए हैं और ऐसा ही सरसों के साथ होने की संभावना है। हम क्यों नहीं जाग गए? हम गुजरात में बीटी कॉटन खराब हो गया है, प्रोडक्शन कम हो गई है, अब क्यों ये जीएम मस्टर्ड जलाने की सोच है? भारत सरकार किस मंत्रालय से इसको परमिशन दे रही है? एक जबरदस्ती गुंडागर्दी और तानाशाही के बल पे। जब जीएम कॉटन, जब बीटी कॉटन महाराष्ट्र में आया तो वहां के किसानों ने सबसे ज्यादा आत्महत्या की। तमाम साथी लोग आज देसी घी बेच रहे हैं गाय का। मेरी समझ में नहीं आ रहा, गाय तो सूखती जा रही है, चारा मिल नहीं रहा है, तो फिर इतना ये गाय का घी कैसे पैदा हो रहा है? ये विदेशी कंपनियों के सहारे साठ गांठ करके आप देसी के नाम पर सब बेच सकते हो, लेकिन सरसों बचेगा तो गांव बच जाएगा, ये गांव के लोगों का स्वास्थ्य बच जाएगा। देसी घी वो खाते नहीं और न डालडा वो खाते हैं, वो सरसों का इस्तेमाल करते हैं। ये लड़ाई लोगों के स्वास्थ्य को बचाने की लड़ाई है। आज किसान कर्ज के जाल में फंसकर आत्महत्याएं कर रहे हैं और मर रहे हैं। किसानों की जय नहीं है भाइयों, और ये हमारी गलती है किसानों की कि हमने पहले उनकी हरित क्रांति को स्वीकार किया। कितनी चालाक है बड़ी कंपनियां, पहले बीज भेजा, उसके साथ खाद भेजा, फिर खाद के साथ बीमारियां भेजी, बीमारियों के साथ कीटनाशक भेजा और उसके साथ हमारे सारे घर के बीज लुप्त कर दिए। सारे बीज लुप्त हो गए, अब उनके बीज हैं कि हमारे जो बीज है, हमारे जो खेत है, जब हम उसकी परंपरा को बनाए रखी है, हमें मजबूत किया जाए, ना कि कंपनियों को मजबूत किया जाए जो मुनाफाखोरी से हमारे खेत और हमारे बीजों को हमारे हाथ से छीनने के प्रयास में है। ये जालिम कौन है, इसका जुल्म क्या है? ये जालिम कौन है, इसका जुल्म क्या है? अरे हमने चलाया खेतों को जगाया, हमने चलाया खेतों को जगाया, दिन रात जाग कर फसलों को उगाया, दिन रात जाग कर फसलों को उगाया। अरे अपना बिना खाना नहीं, पीना नहीं, जीना नहीं, रहना नहीं, तो ये जालिम कौन है, इसका जुल्म क्या है? ये जालिम कौन है, इसका जुल्म क्या है? ये पीएम कौन है, ये पीएम कौन है? इसकी चाल क्या है, इसका भ्रमण क्या है? इसकी चाल क्या है, इसका भ्रमण क्या है? अरे अपना बिना दूध नहीं, दही नहीं, खाना नहीं, फल नहीं, तो ये जालिम कौन है, इसका जुल्म क्या है? जालिम कौन है, इसका जुल्म क्या है? हमने देखा था कि जब एक समय पे यूपीए सरकार थी, दोबारा एक आंदोलन चला था बीटी ब्रिंजल को लेके, और उस समय लोकतंत्र की मर्यादा को सम्मान करते हुए पिछले यूपीए सरकार ने कहा कि जब तक लोग, भारत के लोग नहीं चाहते बीटी ब्रिंजल, तब तक भारत में बीटी ब्रिंजल नहीं होगा। अपने लोगों की आवाज को ज्यादा महत्व दिया। यह होती है किसानों की सरकार, लोकतंत्र की सरकार। What about this GM crops? And there is a movement in the country to encourage organic farming, and the productivity in agriculture needs to be improved. But whether it can be achieved through what government wants to do? मोजाम्बिक के किसानों को कहा गया है कि सारी दुनिया का सबसे अच्छा बीज सरकार देगी, हिंदुस्तान की सरकार देगी, सबसे अच्छी खाद हिंदुस्तान की सरकार देगी, अच्छे से अच्छी खेती करने की सारी टेक्नोलॉजी हिंदुस्तान की सरकार देगी, और उसके बाद जितनी भी फसल उगेगी उसको खरीदने की गारंटी भी हिंदुस्तान की सरकार देगी। क्यों मोजाम्बिक में मोदी जी का मामा रहता है? बीज भी उनको देंगे, टेक्नोलॉजी भी उनको देंगे, खाद भी उनको देंगे, खरीदने की गारंटी भी उनको देंगे। अगर ये चार चीज हिंदुस्तान के किसान को देके देख दो, हिंदुस्तान में कोई किसान कभी आत्महत्या नहीं करेगा। किसी हालत में हम अपना बच्चों को, अपना परिवारों को, अपना प्राणियों को बर्बाद होने नहीं देंगे।
खाद्य के अंदर जहर मिला के उसको बर्बाद होने का करने का जो साजिश है मल्टीनेशनल कंपनियों को, उसको दलालों को हम इस आंदोलन से इसके खिलाफ भगाने का लड़ाई में हम आपके साथ हैं और इस लड़ाई को आगे बढ़ाओ। और किसी हालत में ये जीएम सरसों हिंदुस्तान के खेती में नहीं आएगा, इस घोषणा के साथ हम यहां जाएंगे और गांव-गांव में इस लड़ाई को मजबूत करेंगे। कि जहां केंद्र की सरकार संवाद को तैयार नहीं है, जन सुनवाई को तैयार नहीं है, किसानों के हित की चिंता को ताक पे रख के और उन सारी बड़ी बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों की वकालत कर रही है जिनके साथ इनके राजनीतिज्ञों की सेटिंग है, दिल्ली की सरकार इसके ठीक उलट आप सभी किसान भाइयों के हितों को ध्यान में रखते हुए जीएम सरसों के खिलाफ है। कि वो उनको गद्दी पर बैठाने वालों की बात नहीं मान रहे हैं, बाकी सब विचारधारा के लोगों की बात नहीं मान रहे हैं, तो आखिर वो किनकी बात मानकर ये कर रहे हैं? मोदी जी को इस सवाल का जवाब देना होगा। The genetically modified crop will break the backbone of the farmers in our country. Conveniently, many people forget that India is basically an agricultural country and only the farmers are self-dependent. They never depend upon others, only the other people depend upon the farmers. ये जैविक तौर पे जो बीज हमारे देश के अंदर मौजूद हैं, जिनके प्रकृति के कुछ विशेष गुण हैं, जिसके चलते हुए उनके रंगों में आपको फर्क भी नजर आता है, जो हमारे शरीर की विशेष आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, उसके ऊपर ये हमला है। जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड प्रोडक्ट को इंपोर्ट करने का लाइसेंस नहीं है। अगर नहीं है तो ये खाने के पदार्थ हमारे सुपरमार्केट्स में कैसे पहुंच रही हैं? कि जीएम को खाने से यकीनन कैंसर होने वाला है। जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड का कोई रिपोर्ट सार्वजनिक वेबसाइट पर नहीं डाली गई। हम लोगों ने बोला कि आप सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का उल्लंघन कर रहे हैं। वो कहते हैं कि भाई यहाँ पर हमारे दफ्तर में रखी है, यहाँ पर आके आप पढ़ सकते हैं, आपको कॉपी उसकी बिल्कुल नहीं दी जाएगी। व्यक्ति से बड़ा संगठन, लेकिन संगठन से बड़ा समाज। देश बचेगा तो मिटेगा कौन? देश मिटेगा तो बचेगा कौन? कि आप लोगों का भी ये दृष्टिकोण होना चाहिए कि जिस वैरायटी को आप रिलीज करने जा रहे हैं उसका सारा डाटा पब्लिक के नॉलेज में लाइए। पहले इसमें क्या क्या टेस्ट हुए हैं, क्या डाटा हुआ है, इससे बीमारी हो सकती है नहीं हो सकती है, कहाँ टेस्ट हुए हैं, किसी को पता नहीं है। सिर्फ सीक्रेटली अगर कह दिया जाए नहीं हमने कर लिया है तो ये बात अच्छी नहीं है। तो मैं इसी बात से आपसे कहूँगा कि वैज्ञानिक का व्यू है, इसमें कोई राजनीति नहीं है, लेकिन विज्ञान में सच्चाई और आंकड़े उसकी परख सबको करनी चाहिए। और जीएम सरसों को भी अगर वो इन आंकड़ों और इन सच्चाई से ऊपर नहीं आ सकती है तो उसको रिलीज करने का कोई जस्टिफिकेशन नहीं होना चाहिए। If you are growing this GM mustard, you have to buy this Basta herbicide to spray to use in your field. So, every kilogram of Basta manufacturing and sale will benefit the same company of buyer, and this is the same company buyer which has bought up Monsanto. It's the other side of Monsanto. हम किसी को जहर दे के मारने की कोशिश करने नहीं कर रहे। हम इसके लिए दिन रात काम करते हैं कि आपके थालियों में जहर न परोसा जाए, आपके थालियों में खाना परोसा जाए। सरकार को चेतावनी देते हैं कि वो चेत जाएं, वो समझ जाएं, वो सुन लें किसान की आवाज को, वरना ये चिंगारी यहाँ से बहुत बड़ी एक आग बन के निकलेगी और इनको जला देगी, जो ये भस्मासुर इस किसान को बर्बाद करने के लिए बैठे हैं। हमारे पास बिना जीएम तकनीक का प्रयोग किए पर्याप्त विकल्प उपलब्ध हैं जो भारत के लोगों के लिए अन्न सुरक्षा, सामाजिक न्याय और आजीविका सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं। अपने भोजन खेतों
और पर्यावरण में जीएम फसलों की घुसपैठ रोकने के लिए हम अपनी लड़ाई जारी रखेंगे।